अभी हमारे बीच में एडी भाई प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। सबको अपने अपने स्थान में आंख बंद कर लीजिएगा। आंख बंद करके प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस सुंदर समय में भी हम सबको एक जगह इकट्ठा किया है। जरूर प्रभु हम लोग कहीं कहीं भिन्न भिन्न जगह से आए हैं, लेकिन सबको एक जगह हम लोग को लाकर प्रभु आपको जानने के लिए, आपको महिमा करने के लिए हमको और एक बार मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ जो भी हम लोग को सिखाया जाएगा, जितना जो भी आशीष समय मिलेगा वो सब हम लोग को मिलने पाए बिना रुकावट के। जो भी आगे कार्यक्रम है प्रभु सब आपके हाथ में सौंपते हैं, इस मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। थोड़ा गीत गाएंगे परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर आश्चर्य काम करेंगे। ये गीत हमारे साथ गाने के लिए कोशिश कीजिएगा, अच्छा गीत है, आप भी सीखिएगा, ठीक है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगी, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। अपना खून बहा, तुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। अभी हमारे बीच में एलेक्स भाई आएंगे, कुछ बातों को परमेश्वर के बारे में आपको बताएंगे। आंख बंद करो, फिर उसके बाद पास्ट का हाथ में दे दूंगा। आंख बंद कर लो। स्वर्ग के पिता,
प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, विशेष करके प्रिय भाई लोग को प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज पहले पहले ये भाई लोग आया प्रभु, और भी 2 भाई लोग पहले पिछले हफ्ते भी आए थे, उनको भी आशीष कर प्रभु। हम बोलने से तुरंत आया प्रभु, इनको सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका काम को आशीष कर, इनका सेठ जी को आशीष कर, इनको साथ में जो जो आया काम करता है सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। विशेष करके इनके घर में छोड़ गया परिवार के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके पापा के लिए प्रार्थना करता हूं, सगा भाई लोग को सबको प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनको सबको आशीष कर प्रभु। इनका दिल में क्या क्या परेशानी है, दिल में क्या क्या जरूरत है प्रभु, इनको पूरा ठीक करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। किसका बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है प्रभु, कोई बीमारी हो सकता है, इनका घर में कोई बीमारी हो सकता है प्रभु, सारे बीमारी को यीशु मसीह के नाम से ठीक करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपने हमारा सारे बीमारी को, हमारे सारे दुख संकट को, परेशानी को, हमारा पाप को आप अपना पर ले लिया प्रभु। आप आपका खून सारे पाप को माफ करती है प्रभु। आपका खून सारे धरती सारे जो प्रॉब्लम को ठीक करता प्रभु। इसके लिए सब लोग आपको और विश्वास रखने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ताकि ये लोग और भी इनका काम में विश्वास बढ़ में खासियत आपका पर विश्वास रखने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका सब परिवार को आशीष करो, सारे जरूरत को इनको पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनको लगातार काम मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कोई पैसा भी फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए प्रभु। इनको अच्छा पैसा सेव करना चाहिए प्रभु, ताकि घर में भेजने के लिए फायदा होगा प्रभु। इसलिए इनका पैसा को आशीष कर, तनख्वाह को आशीष कर, इनका बाहर को बढ़ाओ प्रभु। अच्छा और पगार में उससे अच्छा बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सही सलाम रहने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कोई इसमें कोई दारू पीने से उनको दारू से छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कोई तंबाकू जो खाता है, कोई दूसरा नशा चीज खाता है, ऐसा कोई होने से उससे उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका सबको आश्चर्य, इनका बॉडी में अच्छा तंदुरुस्ती मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका पारिवारिक खुशी रखो प्रभु, इनको भी खुशी रखो प्रभु। इनका काम को आशीष कर, सारे आदर आपको महिमा देते हुए ये छोटा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन बोलो, आमीन। बाइबल से हम कुछ वचन को अभी पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन आप अपना बाइबल से लीजिए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन चेलों के साथ रहा। वो स्वर्ग राज्य में जाने के पहले इस आज्ञा और वायदाओं को अपने चेलों को दिया। तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, तब मेरे लिए गवाह होगे। पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे लिए गवाह होंगे करके प्रभु यीशु ने वायदा किया। ठीक है, आप और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह होना है, ये बहुत ज़रूरत है। तभी यीशु मसीह को लोग जान सकते हैं। यीशु परमेश्वर है, यीशु आज भी जिंदा है। इसके लिए कौन गवाह है? हम लोग ही गवाह है। हमारे द्वारा ही इस दुनिया में लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। वे लोग प्रभु को जानना है तो हमें एक चीज की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा या पवित्र आत्मा की वरदान। जब पवित्र आत्मा दाऊद ने पाया, उसके बाद ही उन्होंने साधारण व्यक्ति नहीं रहा, एक सामर्थ्य व्यक्ति बना। वैसे ही आप और हम पवित्र आत्मा पाएंगे, तभी हम एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के लिए जी सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। ये जो है पहला कदम। जब यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा, वो सच्चा परमेश्वर है,
इसको हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार पहला अध्याय 12 वचन यही बतलाती है। यीशु मसीह पर हम विश्वास करने से हम परमेश्वर का संतान होते हैं। लेकिन उतना काफ़ी नहीं, और हम उसमें आगे बढ़ना है करके बाइबल में लिखा है। हमारा विश्वास जीवन में प्रतिदिन हम आगे बढ़ते आना है। यूहन्ना रसूल समाचार 15वां अध्याय उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 15वां का 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पहले हम परमेश्वर का संतान हो जाते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से। दूसरा, हम बहुत सा फल लाने से यीशु मसीह का चेले होते हैं। बहुत सा फल लाना है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर का संतान होते हैं, पहला खत्म। दूसरा, हम बहुत सा फल लाने से यीशु मसीह का चेले होते हैं। बहुत सा फल, तभी परमेश्वर की महिमा होगा। फल इसका मतलब दो चीज़ है। एक आत्मिक फल, हम जानते हैं हमारा गुण जो है बदलना है, पहले जैसा नहीं रहना है। हमारा जीवन में प्रेम, संतोष, धीरज, नम्रता, स्वयं, ये सारे गुण आना जरूरत है। तीसरा, आत्माओं का फल, हम दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताकर उनको प्रभु में लाना। हम बहुत सा फल लाना है। परमेश्वर हमसे इंतजार करता है। कोई पेड़ पौधा लगाएगा तो वो फल को इंतजार करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपसे हमसे बहुत सा फल इंतजार करता है, तब भी हम यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं। हम पहले परमेश्वर का संतान या बच्चा होते हैं, फिर यीशु मसीह का चेले हो जाते हैं। इससे भी काम खत्म नहीं, और भी हम मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। बाइबल बतलाती है, वही यूहन्ना रसूल समाचार 15वां अध्याय 14 वचन। आप अपना बाइबल में देखिएगा, यूहन्ना रसूल समाचार 15वां अध्याय उसका 14 वचन मैं पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे मित्र हो। यीशु कहता है, मेरा आज्ञाओं को सबों को तुम जब मानेगा, मेरा मित्र हो जाएगा। हम ना केवल चेले नहीं, यीशु मसीह का मित्र बनना है। कितने लोग का ऐसा इच्छा है, मैं यीशु मसीह का मित्र होना है? बहुत अच्छा है, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपको और मुझको बुलाया है, आप और हम उसका मित्र बनना है। बाइबल में अब्राहम के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मूसा के बारे में लिखा है, जैसा एक मित्र अपना मित्र से बातचीत करेगा, दोस्त अपना दोस्त से बातचीत करेगा, वैसे ही परमेश्वर मूसा से बातचीत किया। यीशु भी यही चाहता है, आपसे पूरा पूरा दिल खोल के बातचीत करने के लिए। केवल चेला नहीं, और भी प्रभु की संगति में हम आगे बढ़ना है, प्रभु की मित्र होना है, ताकि उसकी आवाज को हम सुन सकें। दोस्त लोग जो है, दो जन बातचीत करते हैं, एक जन थोड़ी बातचीत करते हैं। हमेशा हमारा प्रार्थना में हम लोग केवल बोलते हैं, परमेश्वर कुछ बोलता नहीं है, हैं? ये बदलना है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। यही है दोस्तों का अनुभव। हम पहले परमेश्वर के संतान थे, फिर यीशु मसीह के चेले हो गए, फिर और भी आगे बढ़कर और प्रार्थना में
वचन में अध्ययन करते करते, आज्ञा मानते मानते, परमेश्वर से और संगति करते, यीशु मसीह का मित्र होना। और इससे भी काम खत्म नहीं है, इससे भी आगे हम पढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है, वही यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 26-27 वचन को आप लोग पढ़िएगा, अपना मुंह खोल के पढ़िएगा, मैं भी पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 26 और 27, 26-27। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरे गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। देखिएगा, पवित्र आत्मा सहायक जब तुम पर आएगा, क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह के लिए गवाह होंगे, यीशु मसीह के लिए गवाह होंगे। पवित्र आत्मा भी गवाह देगा, आप भी पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह के लिए गवाह बनना। परमेश्वर की इच्छा यह है, आप परमेश्वर का संतान होना है, और यीशु मसीह का चेला होना है, और यीशु मसीह का मित्र होना है, और यीशु मसीह के लिए एक जीवित गवाह बनना है इस दुनिया में। इसके बाद क्या होगा मालूम है? मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में आप और हम यीशु मसीह का दुल्हन होंगे। ये भी बाइबल बतलाती है, ठीक है। हम अभी यीशु मसीह का गवाह होना है, मित्र होना है, चेला होना है, संतान होना है, और एक दिन आएगा स्वर्ग राज्य में आप और हम यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में रहेंगे। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हमारे बारे में ही लिखा है, मेमने का दुल्हन। ध्यान से इसको समझ ले। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, आप लोगों को सबों को मुछ निकल गया और कुछ साल में आपको शादी हो जाएगा, है ना। आप बड़े व्यक्ति बन गए, बच्चा के रूप में रहे थे, अभी जवान बन गए, एक दिन में आप पुरुष के रूप में शादी करने वाले हो जाएंगे, एक पिताजी बन जाएंगे। जैसे बच्चे थे वैसे ही आप नहीं रहे। वैसे ही मसीही जीवन में हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, परमेश्वर का संतान है, बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर के लिए एक फलदायक जीवन बिताने समय हम यीशु मसीह के चेले हो जाते हैं, और प्रार्थना में और आगे बढ़ के परमेश्वर का आवाज सुनकर हम जीने समय यीशु मसीह का मित्र हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, सामर्थ पाकर सेवकाई करने के समय हम यीशु मसीह के लिए एक अच्छी गवाह हो जाते हैं। हमारे द्वारा बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जी उठा, इसको सब लोग जानते हैं। आपके द्वारा ही जानेंगे, और कोई रास्ता नहीं, इसलिए गवाही की जरूरत है। ऐसे जो जो यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाते हैं, वे लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के नाई स्वर्ग राज्य में रहेंगे, ठीक है। अभी मुख्य सवाल यह है, जब पवित्र आत्मा पाएंगे तब ही हम यीशु मसीह के लिए गवाही हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही यीशु कौन है जानता है, यीशु मसीह के लिए गवाह है। यीशु मसीह के लिए गवाह होने के लिए आपको सामर्थ देने वाला है, और कोई सामर्थ नहीं दे सकता। अब कितना भी थियोलॉजी नॉलेज आप ले सकते हैं, लेकिन आपका नॉलेज
यीशु मसीह के लिए गवाह होने के लिए काफी नहीं है, आपके लिए सामर्थ्य की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा को यीशु देता है। आप लोग सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, सब लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को देता। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाने के लिए या पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए या पवित्र आत्मा का वरदान को पाने के लिए क्या करना है? चेले लोग कैसा पवित्र आत्मा का वरदान को पाए थे, इसको हम बाइबल से थोड़ा अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सबों को परमेश्वर अपना आत्मा को उंडेलेगा, पवित्र आत्मा का वरदान को देगा, यीशु मसीह के लिए गवाह के रूप में जबरदस्त परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। इसलिए पढ़िएगा पवित्र आत्मा का वरदान को, बपतिस्मा को कैसा पाएंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 और 5। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 4 और 5 को हम लोग पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बात जोगते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु इसको चेलों से कहता, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे करके यीशु ने अपने चेलों को वायदा किया, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। यीशु मसीह के चेले मित्र बन गए, है ना, वहाँ से सेवकाई कर रहे थे, भूतों को उन्होंने बहाया, बीमारियों को चंगाई किया, यीशु के साथ साथ रहा, पवित्र आत्मा भी उनके साथ था। लेकिन फिर भी यीशु कहता है आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है, इसलिए यरूशलेम को न छोड़ो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद ही तुम लोग सेवकाई के लिए यरूशलेम से निकलना। यही है यीशु मसीह की आज्ञा। तब यीशु मसीह के चेले लोग कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए ठहरे थे, इसको बाइबल में प्रेरित का पहला अध्याय में बहुत अच्छी तरह से लिखा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित का पहला अध्याय 14 वचन पहले हम लोग पढ़ेंगे, 14 वचन को। हाँ, यीशु मसीह के चेले लोग कैसे प्रार्थना में रहे थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसकी भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के चेले और यीशु की माता मरियम और यीशु मसीह की भाइयों, उन लोगों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ठीक है ना। पवित्र आत्मा पाने के लिए पहला ये जरूरत है एक चित्त होकर प्रार्थना करना। आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आप एक चित्त होकर प्रार्थना करना। किसी के पास एक कड़वापन रखकर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा को आप कभी नहीं पा सकते। आपस में मेल मिलाप की जरूरत है। इसके पहले कैसा था, यीशु मसीह के
चेले और यीशु मसीह का माँ और वो भाई लोग के साथ अच्छा पटरी नहीं था। वे लोग यीशु कौन है करके समझे नहीं थे पहले, इसलिए चेले लोगों को भी वे लोग सही ढंग से समझे नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद ही यीशु मसीह के भाइयों को भी मालूम हो जाता है ये परमेश्वर है। उनकी माँ को पहले मालूम, मरियम को मालूम था, लेकिन भाई लोगों को सही ढंग से मालूम नहीं था। यीशु मसीह के लोग गलत ढंग से समझे थे, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद सब लोग समझ गया वो जीवित परमेश्वर। अभी वे सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर, आप लोग प्रार्थना में एक चित्त होकर एक मन के साथ प्रार्थना करें, जरूर पवित्र आत्मा का वरदान आपके ऊपर आएगा। एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना में वे लोग लगे रहे। प्रार्थना में वे लोग लगे रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं। कितना दिन वे लोग प्रार्थना किए थे? लगभग 10 दिन। यीशु मसीह 40 मृत्यु के बाद 40 दिन पृथ्वी में रहा, फिर स्वर्ग राज्य में चला गया। उसके बाद 10 दिन पिंतेकोस्त के दिन, मतलब 50वां दिन, उसी दिन तक चेले लोग प्रार्थना में लगे रहे। लगभग 10 दिन वे लोग प्रार्थना में ही रहे, प्रार्थना में ही रहे। आप प्रार्थना में कितना समय देते हैं वो बहुत जरूरत है। छोटा छोटा प्रार्थना करने वालों को पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है। अब कितना पवित्र आत्मा के लिए प्यास के साथ प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु देंगे। मैं भी बहुत दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया हूँ, लगभग 2 साल प्रार्थना करते थे। कोई मीटिंग में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, नहीं मिलेगा फिर छोड़ देंगे। 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, 2 घंटा प्रार्थना, फिर छोड़ देंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है ये तो हमको नहीं मिलता है, छोड़ दिए। लेकिन एक संडे मैंने चर्च में ऐसा निर्णय लिया, ये प्रभु आप जब तक पवित्र आत्मा नहीं देंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो कितना दिन भी हो, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे नहीं देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा चर्च में बोलकर आया। रूम में आकर मैं बैठ के गीत किताब लिया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना करते रहा, कुछ नहीं मिला। फिर मैं बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है उसको पढ़ते रहा। हर एक वचन को मैं ध्यान से पढ़ा। फिर मैं प्रभु को स्तुति किया, आराधना किया। शाम हो गया, मैंने सोचा बस खत्म, हमको कुछ नहीं मिलेगा। सच में पवित्र आत्मा है कि नहीं पता नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं, हमको संदेह आने लगा क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा मन में एक विश्वास था, बाइबल में लिखा है तब ये तो सच्चाई होगा। प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे भी अन्य भाषा की वरदान की जरूरत है, मैं भी भविष्यवाणी बोलना है। ऐसा मैंने प्रार्थना करते रहा। शाम के वेला में अचानक पवित्र आत्मा मेरे दिल में उतर के आया, एक बिजली के नाई, और कितना खुशी था, कितना आनंद था, उसको नहीं बता सकता। मैं हालेलुया हालेलुया करके चिल्लाने लगा, मेरा मुंह से दूसरा भाषा आने लगा, फिर मैं भविष्यवाणी भी बोलने लगा। उसी दिन से मेरा जीवन, चरित्र सब बदल गया। उसके पहले ही मैं मसीह था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया, आत्मिक वरदान को दिया, उसके बाद ही मैं इस मसीह के लिए सेवकाई करना शुरू किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए बहुत जरूरत है हमारा पाप के लिए पश्चाताप करना, पाप के मानना, उसको अंगीकार करना, प्रभु से क्षमा मांगना। पाप रहेगा तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में नहीं आएगा।
मैं इसको किया था, छोटा उम्र से क्या क्या गलती किया हूँ, सारे बातों को प्रभु से मैं अंगीकार करते रहा। प्रभु मैं ऐसा किया हूँ, छोटा उम्र में ऐसा झूठ बोला हूँ, फिल्म देखा हूँ, क्षमा कर। सारे पापों को प्रभु से बोलकर क्षमा मांगा, रोते रोते क्षमा मांगा। उसके बाद प्रभु को धन्यवाद कहा, थैंक यू जीसस जी कहा, तब पवित्र आत्मा मेरे दिल में आया। आप अपना कैरेक्टर को बदलना, क्या क्या पाप है, गलत है, लालच है, घमंड है, सबों को प्रभु से बोल के क्षमा मांगे। परमेश्वर पहले पवित्र करता है, उसके बाद की पवित्र आत्मा को देता, वही है। और 20 से 22 वचन में पढ़ने समय अच्छी तरह से लिखा है। प्रेरित काम पहला अध्याय 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पत्रस ये काम किया करके लिखा, पढ़िएगा। भजन संगीता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जीवने का गवाह हो जाए। इसको समझ ले। पत्रस इसको कहता है, वचन के अनुसार ये लोग 12 चेले थे, उसमें एक चेले यहूदास आत्महत्या करके मर गया, लेकिन बाइबल में लिखा है उसका पद को दूसरा व्यक्ति को देना है। इसलिए वे लोग चिट्ठी डालकर और एक चेला को लिया। इसका मतलब इससे हम क्या समझते हैं, वचन के अनुसार हमारे जीवन में जो कमी घटी है उसको सही करना। आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस वचन के अनुसार आपके जीवन में कुछ भी गलत पाप, पवित्र आत्मा आपका मन में प्रेरणा देता हो तो क्षमा मांग के उसको छोड़ दे, उसको सही कर दे, रेक्टिफाई कर ले। ये बहुत जरूरत है। वे लोग ऐसा है ना, सही किया, एक चित्त हुआ, प्रार्थना में लगे रहा, 10 दिन ऐसा करते रहा। एक दिन पवित्र आत्मा उस 120 लोगों के ऊपर आया करके हम प्रेरित काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, है ना। 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ने के समय मालूम हो जाता है पवित्र आत्मा एकदम आग के नाई, आंधी के नाई उन लोग के ऊपर आया। 4 वचन को केवल पढ़ेंगे। प्रेरित काम 2 अध्याय 4 वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ध्यान से इसको सुने। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा जब उन लोग के ऊपर आया, वे लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए शक्ति पाए। पवित्र आत्मा जब हमारे पास आता है, वरदान के साथ आता है, अन्य अन्य भाषा वे लोग बोलने लगे प्रार्थना में लगे रहने के समय। यह पहला संभव है। इस मसीह के चेले लोग कैसा पवित्र आत्मा पाया करके बहुत अच्छी तरह से बाइबल में लिखा है। ऐसे भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज मीटिंग खत्म होने के बाद आपका प्रिंसिपल के साथ प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होकर प्रार्थना करें। आप नहीं पाएंगे, व्यक्तिगत रूप में रूम में जाकर प्रार्थना करें, रात में प्रार्थना करें।
प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा जब तक नहीं देंगे मैं सोएंगे नहीं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं है सो जाइए, सुबह उठ के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, आत्मिक वरदान की जरूरत है, मैं आपकी गवाही होना है प्रभु, मैं आपके लिए जब तक सेवकाई करना है। मैं बाइबल कॉलेज में आया हूं, मुझे आत्मिक वरदान की जरूरत है करके आप प्यास के साथ प्रभु से मांगे। जिसके पास प्यास है उसको प्रभु अपना आत्मा को उंडेलता है। जिसके पास प्यास नहीं है, प्रार्थना में लगे नहीं रहते हैं, उनको प्रभु नहीं देता। ये लोग 10 दिन प्रार्थना में लगे रहे, पा लिए। प्यारे भाई, आपको भी परमेश्वर अपना आत्मिक वरदानों को देने के लिए चाहता है। दूसरा, वे लोग कैसा पवित्र आत्मा पाए थे। प्रेरित काम 8वां अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक। प्रेरित काम 8वां अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक। सामरिया में फिलिप्पुस जाकर सेवकाई करने के समय बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। बहुत शैतान ने भागा, बीमारी चंगा हो गया, ओझा भी मन फिराया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। लेकिन वे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए थे। इसलिए उसको पढ़िएगा 14 वचन से लेकर 17 वचन तक। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यहां ध्यान से सुनिएगा, वे लोग बपतिस्मा लिए हैं लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाए। यीशु मसीह के चेले लोग पतरस और यूहन्ना जाकर देखने से समझ गया ये लोग पवित्र आत्मा पाया नहीं, लेकिन बपतिस्मा ले लिया, अद्भुत काम देख लिया, अनुभव किया, चंगा को पाया, लेकिन पवित्र आत्मा को पाया नहीं। आप चंगाई पाए होंगे, बहुत अच्छी बात है, मन फिराए होंगे, बहुत अच्छी बात है, पानी से बपतिस्मा भी लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा को पाए हैं, वो जरूरत है। तब ये लोग क्या किया, उन पर हाथ रखे प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा उन पर आया, उन पर आया। ठीक है ना। हम इसको समझना है। सेवक लोग हाथ रखकर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक को देता। मैं मेरा सेवकाई में बहुत बार इसको अनुभव किया हूँ। बिहार में भी अमरीटोला रोहतास डिस्ट्रिक्ट में वहीं सेवकाई किया था। तब एक गुड फ्राइडे के दिन में 2009 अप्रैल 10 तारीख कलीसिया में आराधना हुआ। आराधना खत्म होने के बाद उस जवान बच्चे लोग पवित्र आत्मा चाहिए करके खाना खाए बिना प्रार्थना किए थे। मैंने कहा बच्चे जाओ, सब लोग तो खाना खा रहे हैं, तुम लोग भी खाओ। लेकिन वे लोग बोले नहीं अंकल, हमको पवित्र आत्मा चाहिए, हमको पवित्र आत्मा चाहिए। देखिए वे बच्चे, अपना पिता कौन है मालूम नहीं उन बच्चों को, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किए, पवित्र आत्मा से वे लोग प्यास के साथ, प्रभु हमें पवित्र आत्मा चाहिए। उसी दिन हमने हाथ रखे प्रार्थना किया। लगभग 25 बच्चे जवान लोग उसी दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। 20 जन प्रभु यीशु मसीह को देखा। स्वर्ग राज्य को भी
देखा। परमेश्वर अपना वरदान को उन पर उंडेल दिया, आत्माओं को उंडेल दिया। चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना, रो रोते प्रार्थना कहते। कुछ बच्चों लोग के अंदर शैतान था, वो सब चिल्ला चिल्ला के भागने लगा। देखिए, सब पवित्र आत्मा आएगा वहां शैतान नहीं रुक पाएगा। बीमारी सब चंगा हो गया। आत्मिक वरदानों को परमेश्वर उन लोग को दिया, दर्शन देखने का वरदान को दिया। बहुत बार वे लोग उसके बाद दर्शन को देखे थे। सेवक लोग हाथ रखने से पवित्र आत्मा का अभिषेक को लोग पाते हैं। मेरा चर्च में बहुत लोग, अभी लास्ट दिसंबर में हम लोग प्रार्थना किए थे, बहुत लोग जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए थे, अन्य भाषाओं को, भविष्यवाणियों को, वरदानों को पाए थे। आप लोगों को भी प्रभु देगा। आप चाहते हैं, आपको भी आत्मिक वरदान की जरूरत है, आपको उसके लिए प्यास है? आपको हाथ को प्रभु भी देखता है, जरूर देगा। देखिए, इसलिए हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। आपका प्रिंसिपल सर आपसे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, पास्टर हाथ रख के प्रार्थना। क्यों? क्योंकि जब हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा का अभिषेक को परमेश्वर उंडेलता है। तीसरा एक अनुभव भी होता है पवित्र आत्मा को पाने के लिए। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 44 से लेकर 40 तक, 44 to 46 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 44 to 46। कुरनेलियुस के घर में पतरस जाकर प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। तब क्या हुआ, हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेल गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें बांध की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, करके लिखा, ध्यान से सुनिएगा। वहां वचन को प्रचार कर रहा पतरस, जो जो सुनने वाला का सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया है। वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसको भी मैं मेरा चर्च में देखा हूं। मेरा चर्च में रोज 5 बजे प्रार्थना होता है। एक व्यक्ति 40 साल से शराब पीने वाला, ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आया। एक दिन वचन सुनने के समय पवित्र आत्मा उन पर आया, उन्होंने अन्य भाषा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। वचन सुनने के समय बहुत विशेष समय है। आप लोग अभी वचन सुनते हैं ना, साधारण समय नहीं है। आप दिल खोल के प्यास के साथ वचन को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर आएंगे, आप पर आएंगे। वचन को सुनने वाला, वचन को ग्रहण करने वाला, ये बात सच्ची है, ये सच्चाई है, मुझे भी चाहिए। ऐसा जो जो लोग इंतजार के साथ रहते हैं, प्यास के साथ रहते हैं, सुनते हैं, उनको भी परमेश्वर अपना आत्माओं को, आत्मा की वरदानों को उंडेलता है। और एक वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 6 वचन। हाथ रखने के समय पवित्र आत्मा को प्रभु देता करके मैंने कहा ना, पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखा तब पवित्र आत्मा का अभिषेक को लोग पाए थे। वैसे ही पौलुस हाथ रखने के समय में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक को लोग पाए थे। इफिसुस कलीसिया में हुआ था।
19 का 6 वचन, प्रेरित का 19वां अध्याय का 6 वचन को पढ़ेंगे। जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जब पौलुस हाथ रखे प्रार्थना करता है तब पवित्र आत्मा आया, सब लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। उसके बाद ही इफिसुस शहर में एक बड़ा कलीसिया खड़ा हो गया। प्यारे भाई, इसको समझ लें, हम विश्वास के साथ पाप को छोड़कर, पाप की क्षमा मांगकर, हम प्यास के साथ प्रार्थना करने के समय परमेश्वर अपना आत्माओं को, आत्मिक वरदानों को हमारे ऊपर उंडेलता है। पगला जो जो सही कर रहा है उसको सही कर लेना, क्या क्या छोड़ना है उसको छोड़ लेना। पवित्र आत्मा को प्रभु देता। दूसरा, सेवक लोग हाथ रखकर प्रार्थना करने के समय में भी प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान को देता। तीसरा, वचन को सुनने के समय प्रभु अपना आत्माओं को देता। लेकिन एक कंडीशन है, आपको एक प्यास होने का जरूरत है। हमें भी पवित्र आत्मा की वरदान की जरूरत है। आप एक प्यास के साथ प्रार्थना करेंगे, आज प्रभु आपको देगा। विश्वास करते हैं, इंतजार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग जो है उसके लिए प्यासा में नहीं रहते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्यास के साथ तड़पता है, प्रार्थना करता है, उन लोग को जरूर प्रभु अपना आत्माओं को देता है, आत्मिक वरदानों को देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया, उसी समय वरदान के साथ आया। वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, नहीं तो भविष्यवाणी बोलने लगे, नहीं तो कम से कम दर्शन देखेंगे। ठीक है ना। वरदान बिना पवित्र आत्मा किसी पर उतरता नहीं है, जरूर कुछ वरदान को देता है। ये वरदान आपको परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए सामर्थ्य देता है। वरदान बिना आप जबरदस्त सेवकाई नहीं कर सकते हैं, किसी भूत को भगा नहीं सकते हैं, किसी बीमारी को चंगाई नहीं कर सकते हैं। आप प्रार्थना करना, प्रभु हमको चंगाई करने का वरदान की जरूरत है, भविष्यवाणी बोलने का वरदान की जरूरत है, अद्भुत काम करने की शक्ति की जरूरत है। चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे आंख बंद करते हुए। देखिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए एक सिंपल तरीका है, सॉरी, प्लीज, थैंक यू। आप कुछ पाप किए हैं, उसके लिए सॉरी, प्रभु मुझे क्षमा कर, सॉरी मैं गलती कर दिया, आगे नहीं करेंगे प्रभु, सॉरी, सॉरी जीसस, मैं जो गलती किया हूं किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, मेरा मन को मालूम है, सॉरी, मुझे क्षमा कर प्रभु। दूसरा, प्लीज मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मैं पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु, प्लीज मुझे दीजिए, मुझे आत्मा की वरदान की जरूरत है, आत्मिक वरदान मुझे बहुत जरूरत है। अन्य अन्य भाषा बोलना, भविष्यवाणी बोलना मुझे भी चाहिए प्रभु, प्लीज। मैं ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए चाहता, घंटे घंटे प्रार्थना करने के लिए चाहता, प्लीज मुझे पवित्र आत्मा की वरदान। मुंह खोल के प्रार्थना करें, मुंह खोल के, मुंह खोल के, हाले अपना आवाज उठा के। प्रभु सुनता है, प्रभु सुनता है, प्रभु सुन रहा है। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना, मुझे चाहिए प्रभु, प्लीज जीसस, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद कहे, कितना भलाई आपको किया, आपको उन्होंने चुन लिया, अपना संतान के रूप में चुन लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, मेरे पापों का आपने क्षमा किया इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, अच्छा बाइबल कॉलेज में मुझे लाया है इसलिए धन्यवाद। अच्छा परिवार को दिया, माँ बाप को दिया, धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। कितने लोगों को आंख नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आपको अच्छा शरीर को, स्वस्थ जीवन को प्रभु ने दिया ना। हालेलुया, धन्यवाद बोल। अच्छा से पढ़ने के लिए सहायता किया ना। कितने बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला, आपको अच्छा पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, अपना लहू से धो दे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा के अभिषेक को मुझे दे दे। राबा खाबा राबा नामा, आत्मिक वरदान को दे दे राजा, अभी चाहिए, अभी 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 मांगे, मुंह खोल के अभी अभी। राबा रामा नामा दो राबा, शैतान को भगाना का, बीमारियों को चंगाई करना का। हालेलुया, समय से आपके लिए मैं गवाह बनना का राजा। हालेलुया, 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 आप मुझे इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद, मुझे भर दे। राबा नामा ला शाखा लादा लाबा दा राबा, मैं साधारण सेवक नहीं बनना का राजा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के एक जबरदस्त सेवकाई को आपके लिए करना का राजा। हालेलुया, मुझे अभिषेक दे, अभिषेक दे। हालेलुया, हालेलुया, अभी 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 अभी। हालेलुया, रीबा नामा दा राबा नामा राबा। मैं धन्यवाद देता, मैं स्तुति करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे पवित्र आत्मा उसके वरदान को देंगे। उसी समय तक मैं प्रार्थना में लगे रहेंगे, मुझे सहायता कर। सारे इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज रात में और सुबह आप प्रार्थना में लगे रहे। जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं, आत्मिक वरदान को नहीं पाते हैं, जब तक प्रभु को छोड़े नहीं, प्रभु से क्षमा मांगे, जोर से प्रार्थना करें, आवाज उठा के प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप में अलग अलग से प्रार्थना करें, मिल के प्रार्थना करें, धन्यवाद दे, ज्यादा प्रभु को स्तुति करें। जरूर प्रभु आप सबों को पवित्र आत्मा से भरेगा, आपको एक बड़ा सेवक के रूप में खड़ा करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।